हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में ये जानेंगे कि राधाष्टमी आने वाली है, हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है और राधाष्टमी का व्रत हमें कब तक रखना है और हमें किस तरीके से राधाष्टमी मनानी है और राधा रानी की क्या कथा है, ये सब हम जानेंगे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है और जो वृंदावन की महारानी है, जो वृषभानु जी की लाडली जी हैं, मतलब उनकी पुत्री हैं और श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। तो प्रारंभ करते हैं। वह मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं, उसी से हम करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता के घर में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन चल रहा था भक्तों, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में आए थे और भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर सब राक्षस जन भी और देवतागण भी उन पर मोहित हो गए थे। और वो जो मोहित हुए थे वो एक अलग तरीके का मोह वो था उनके ऊपर। लेकिन वृषभानु जी जो सूर्य भगवान थे, सूर्य भगवान भी उस कन्या पर मोहित हो गए थे, मोहिनी पर। लेकिन वो जो मोहिनी मोहित हुए थे, उन्होंने कहा था कि हे कन्या, जो भी मोहिनी रूप में माता रानी आप प्रकट हुई हैं, आप इतनी खूब सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं कि मेरा ऐसा हृदय, मेरे मन में ऐसी पुकार आ रही है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में प्रकट हों। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस पुकार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। उनका ही वो रूप था जो मोहिनी के रूप में आया था। तो उन्होंने उनको तथास्तु कह दिया उसी समय। और फिर जब अगला जन्म हुआ तो उसमें वृषभानु जी, सूर्य भगवान जो थे, वो वृषभानु के रूप में हुए और उन्होंने कीर्ति महारानी से विवाह किया और वो उनके घर में भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में जो थे, वो राधा रानी के रूप में जन्म लेकर उनका प्राकट्य हुआ। वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में उल्लेख है कि जब राधा जी प्रकट हुई तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी थी, भूमि सुसज्जित हो उठी थी और ब्रजमंडल में आनंद की लहर दौड़ गई थी। ये तो होना ही था, ब्रजमंडल की महारानी जो आई थी। बाल काल्य में भी राधा रानी जी अत्यंत दिव्य थी। उन्होंने अपने नेत्र तब खोले थे जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखने के लिए आए थे, उनके दर्शन के लिए आए थे। तब तक उन्होंने 3 दिन तक अपने नेत्र नहीं खोले थे। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले थे, जब ठाकुर जी ने उनको देखा था। राधा रानी की महिमा वैवर्त पुराण कहता है, राधा के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं और श्री कृष्ण के बिना राधा रानी जी अधूरी हैं और दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप हैं। और पद्य पुराण में कहा गया है कि जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही राधा रानी जी के बिना श्री कृष्ण जी की लीलाएं अधूरी हो जाती हैं। श्री राधा जी ही श्री कृष्ण जी की अलदायिनी शक्ति हैं, आनंद स्वरूपा शक्ति हैं। उनका नाम सिमरन मात्र से भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसी हैं हमारी राधा रानी। श्री जी जीवन में श्री कृष्ण की कृपा, अगर जीवन में हमें श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले हमें श्री जी की कृपा प्राप्त करनी होगी, तब हमें श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भक्तों, राधे बिना श्याम नहीं और श्याम बिना राधा नहीं। राधाष्टमी का व्रत, इस दिन व्रत रखने वाला भक्त भक्ति, वैभव और मोक्ष को प्राप्त होता है। ये तीनों से मिलते हैं, वैभव, भक्ति और मोक्ष। दरिद्रता, पाप और रोग दोष दूर हो जाते हैं। घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है राधा रानी राधाष्टमी मनाने से, राधा रानी का व्रत करने से। और यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। व्रत विधि कैसे मनाएं? प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें
और दिन भर उपवास रखें। राधा कृष्ण के चित्र या विग्रह को पंचामृत स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं और धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान अर्पित करें और फूलों का हार बनाकर पहनाएं। राधा जी का भजन कीर्तन करें, राधा स्तुति करें, राधे राधे मंत्र का जाप करें। संध्या समय दीपक दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साधु संतनों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो इस तरीके से हम राधाष्टमी मना सकते हैं। और हमें साथ ही राधा रानी जी के प्रिय भोजन बनाने चाहिए। अरबी की सब्जी बनानी चाहिए उनके लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से मालपुए का भोग लगाना चाहिए, पान के बीड़े का भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से हमें राधा रानी जी का विशेषकर प्रसाद बनाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी केवल एक उपवास नहीं है, यह हृदय को भक्ति से भरने का दिन है। इस दिन मुख्य उद्देश्य होता है राधा जी के चरणों में निश्चल प्रेम और समर्पण करना। जो भक्त राधा जी की शरण में जाता है वह निश्चित ही श्री कृष्ण की कृपा का पात्र होता है। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे ठाकुर जी की और राधा रानी जी की कृपा आप सभी को जरूर प्राप्त होगी। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो कुछ बताने में, किसी चीज़ में, तो मुझे क्षमा कर देना। तो अब सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। हम सभी मिलकर राधाष्टमी मनाएंगे और श्री राधा जी की कृपा के पात्र बनेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाइक सब्सक्राइब, कमेंट्स में जय जय श्री राधे लिखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपको और भी बहुत सारी कथाएं मिलेंगी।